Welcome to Thoughts and Quotes. Live in difficulty, face the difficulty, cross the difficulty. दोस्तों, लाइफ में बहुत बार हमारे साथ डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं। बहुत बार कठिन परिस्थितियां होती है, कठिन वक्त से गुजरते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या फिर हार मान बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो वो एक डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ टॉपिक्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं। मैथ्स डिफिकल्ट होता है, बायो डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों, इस डिफिकल्टी से, एग्जाम की डिफिकल्टी से भागे नहीं, बल्कि इसका सामना करें और क्रॉस करें। जब आप सामना करते हैं, क्रॉस करते हैं, फेस करते हैं और क्रॉस करते हैं, तब आपके सामने एक नया जीत होता है, आपके पास एक नया कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप में एक सेल्फ प्राइड होता है। इफ यू वोंट वरी यू वोंट हरी। लाइफ में अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो थोड़ा हमें वरीड होना चाहिए। अगर वरीडनेस को, स्ट्रेस को, प्रेशर को पॉजिटिव लिया जाए तो हमारा लाइफ थोड़ा तेजी से आगे बढ़ता है, हमारा वर्क स्पीड तेजी से होता है, हमारा एक्शन तेजी से होता है। जब हमारा एग्जाम टाइम करीब होता है तो हम अपना प्रिपरेशन तेजी से करने लगते हैं, हमारा रीडिंग स्पीड बढ़ जाता है। एग्जाम टाइम में जब हमारे पास 15 से 20 मिनट बचा हुआ होता है तब हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हम थोड़े वरीड होने लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा वरीड होना हमारे स्पीड के लिए अच्छा होता है, हमारे वर्क स्पीड के लिए अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा हमें चिंतित होना चाहिए। लाइफ इज नॉट फेयर बट इट्स ब्यूटीफुल इफ यू नो हाउ टू लिव इट। दोस्तों, लाइफ में बहुत बार हमारे सामने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, बहुत बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कभी हमारा लाइफ अच्छा चल रहा होता है, कभी बुरा चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि परिस्थितियां, बुरे वक्त ये लाइफ का पार्ट है और आप इन चीज़ों को हैंडल करने जानते हैं, बुरे वक्त से, बुरे लोगों से, तब आपका लाइफ ब्यूटीफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी सिचुएशन निगेटिव हो जाता है, जब हम फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसों की दिक्कत, इन सब चीज़ों से गुजरते हैं तो हम डेस्टिनी, गॉड, घर वालों को, हर किसी को कोसने लगते हैं, हम उन्हें कंप्लेन करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो आप लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीते भी हैं। आप दोस्तों के साथ घूमते हैं, बर्थडे पार्टी, मूवी जाते हैं, गाना सुनते हैं, तो ये सब ब्यूटीफुल पार्ट है। तो अपने ब्यूटीफुल पार्ट को याद रखा करें और जो बुरे पार्ट होते हैं लाइफ के, उन पर ध्यान ना दिया करें और लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तब लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाता है। हमें बस दोस्तों नेगेटिव सिचुएशन को और नेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट करना है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर इतने सक्सेसफुल लोग हैं, फिर भी उनके पास उनके पिता नहीं है, तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ कमियां लगती है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती है। तो हमें बस अपने नेगेटिव सिचुएशंस को, अनफेयर पार्ट को एक्सेप्ट करना है और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट समवन। लाइफ में कभी कभी कुछ लोगों से झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके कारण हम सामने वाले से बात करना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो ये सब एक लिमिटेड पीरियड तक के लिए तो ठीक होता है, लेकिन एक समय के बाद हमें रीयूनाइट हो जाना चाहिए। हमें सारी गलतियों को भूलकर हमें एक नया शुरुआत करना चाहिए, एक नई दोस्ती करनी चाहिए, पुरानी सारी बातों को भुला जाना चाहिए और हेट्रेड, ईगो, एरोगेंस, इन सब से दूर रहना चाहिए। ट्रायल एंड फेलियर मेक्स यू एक्सपीरियंस्ड एनफ टू विन नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, हमें बार बार कहा जाता है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। फेलियर इज द की टू सक्सेस। साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते रहते हैं और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो जाते हैं और बार बार ट्रायल एंड फेलियर, ट्रायल एंड एरर के बाद उन्हें एक कुछ सक्सेस मिलती है, एक अचीवमेंट मिलती है। आप सबको पता है थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार, 10,000 बार, कितने बार फेल हुए एक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए। तो यही ट्रायल एंड फेलियर उन्हें एक्सपीरियंस दिया कि बल्ब कैसे बनता है, उन्हें जीत दिलाया। एलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में लगे हुए हैं। उनकी रीयूजेबल रॉकेट्स के एक्सपेरिमेंट्स कितने बार गलत हुए, कितने बार फेल हो गए, कितने बार अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन वो ट्राई करते रहे और फिर उन्होंने सुधार किया और फिर उनका रीयूजेबल रॉकेट्स, जो कि बाकी साइंटिस्ट को नामुमकिन लगता था, आज वो उसे बना पाने में सक्षम है। आज उन्होंने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया है। आज एलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने में कामयाब रहे हैं। When it comes to chocolate, resistance is futile। दोस्तों, बचपन में हम चॉकलेट या टॉफी से कितना भी दूर रहने का कोशिश करें, हम दूर नहीं रह पाते हैं। आजकल के जमाने में सोशल मीडिया हमारे लिए चॉकलेट है। पहले माँ बाप, गार्जियन, टीचर्स कहा करते थे मोबाइल से दूर रहो, इंटरनेट से दूर रहो, लेकिन आजकल सब गार्जियन, टीचर्स खुद मोबाइल की दुनिया में आ चुके हैं। वो खुद इंटरनेट के लत से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। यानी कि ये सोशल मीडिया एक चॉकलेट है। हम कितना भी इससे दूर होने की कोशिश करें, रजिस्ट करने की कोशिश करें, इससे दूर रहना एक व्यर्थ एक्टिविटी होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है
एक उम्र सीमा के बाद हम अपने फीलिंग्स, डिजायर्स, लव, रोमांस, इमोशंस, शादी, इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम इनसे दूर भागने की कोशिश करें, जितना हम फीलिंग्स, डिजायर्स, इमोशंस, शादी से दूर भागने की कोशिश करें, रजिस्ट करने की कोशिश करें, तो ये हम रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। ये फीलिंग्स, डिजायर्स, इमोशंस, ये एक चॉकलेट की तरह काम करता है और हमारा रेजिस्टेंस व्यर्थ हो जाता है। क्राई विथ समवन, इट्स मोर हीलिंग देन क्राइंग अलोन। कई बार हम अकेलापन से गुजरते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिस हम रोना चाहते हैं। जब कुछ करियर इशू हो जाए, ब्रेकअप्स हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाए, तो ऐसे समय में अकेले ना रोएं। अच्छे मित्रों की सहायता ले, ट्रस्टेड दोस्तों का सहारा ले, उसे अपना दुख दर्द सुनाएं। इससे आपका मन हल्का होता है, सामने वाला आपको नई दृष्टिकोण से समझ पाता है, आपको रिलैक्स करता है और आप शांत होते हैं। नेवर स्टॉप वर्किंग, नेवर स्टॉप एंजॉइंग। दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट टू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड फन लाइफ। कुछ लोग बस गधों की तरह काम करते रहते हैं और कुछ लोग बस हाहा ही एंजॉयमेंट करते रहते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन दोनों को अगर बैलेंस वे में किया जाए तब आपका लाइफ कंप्लीट बनता है, ब्यूटीफुल बनता है। सिर्फ वर्क करने से या सिर्फ एंजॉयमेंट करने से आपका लाइफ अधूरा रह जाता है और लाइफ इनकम्प्लीट बनती है। हमें जब कर्म करने का टाइम हो तो हमें अपना काम करना चाहिए, अपना पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो। और जब एंजॉयमेंट करने का टाइम हो, जब संडे हो, जब दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ छुट्टी हो, तब हमें अपने लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। इससे आपका मन रिलैक्स होता है और वर्क करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होता है, आपके अंदर एक सेल्फ प्राइड डेवलप होता है, आप एक वेलबींग होने का महसूस करते हैं। कीप योर फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप पढ़ने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप पढ़ाई करोगे, शराब पीने वालों के साथ रहते हैं तो आप शराबी बनोगे, अगर आप टाइम पास करने वाले लोगों के साथ रहते हो तो आप टाइम पासर बनोगे, मेहनती लोगों के साथ रहते हो तो आप मेहनती बनोगे। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को पॉजिटिव रखें, हेल्दी दोस्तों बनाएं, सपोर्टिव दोस्त बनाएं, पॉजिटिव दोस्त बनाएं जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दे। सिर्फ टाइम पास करने वाले दोस्त शॉर्ट टाइम तक होते हैं और वो बस कुछ समय के बाद अपना सेल्फिशनेस निकालने के बाद वो चले जाते हैं। तो इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को हमेशा पॉजिटिव रखें, सपोर्टिव रखें, हेल्दी रखें। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एंड अदर्स अचीवमेंट्स। हमें अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, उनसे सीखते रहना चाहिए। हमारे सीनियर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे अचीवर्स, मेंटर्स, उन सबको देखते रहें और उनसे सीखते रहें कि आखिर वो फेल क्यों हुआ, उन्होंने क्या गलतियां की, उनके अंदर क्या कमियां, और उस चीज को हमें अपने अंदर सुधार करनी चाहिए। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनसे सीखना चाहिए, उनके अंदर क्या अच्छाई क्वालिटी थी और उनकी अच्छाई से, उनके अचीवमेंट से हमें सीखना चाहिए ताकि हमारा बेनिफिट हो, हमारा ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो। यू वॉन्ट ऑलवेज गेट गुड पीपल इन योर लाइफ, बी प्रिपेयर्ड। हमारे 70-80 साल के लाइफ एज में हमें 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, गुड पीपल, बैड पीपल, न्यूट्रल पीपल। गुड पीपल जो अच्छे लोग होते हैं वो तो हमारा साथ देते हैं, वो सपोर्टिव रहते हैं, और न्यूट्रल लोग तो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन बुरे लोग कभी भी आ जाते हैं या कभी भी आके चले जाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो जाने अनजाने हमारे लाइफ में एंट्री कर जाते हैं। वो शुरू में तो अच्छे होते हैं लेकिन बाद में बुरे बन जाते हैं। इसलिए बुरे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए और बुरे लोग अगर आ जाते हैं लाइफ में तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए बुरे वक्त के लिए और बुरे समय के लिए, ताकि हमारा इमोशनली कम से कम नुकसान हो। इसलिए हमें बुरे लोगों के लिए और बुरे समय के लिए हमेशा से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। डोंट आर्ग्यू विथ एवरीवन, डोंट विन एवरी आर्ग्यूमेंट। हम दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास से कई बार जाने अनजाने कोई ना कोई बहस कर देते हैं। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है, ये खराब है, वो खराब है। क्रिकेट के आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, क्रिकेट पर बहस करते रहते हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी और न जाने क्या क्या प्रकार की छोटी मोटी बातें पर हम बहस कर लेते हैं। कभी कभी हम ऑटो वालों से, दुकानदारों से, बस वालों से 2-4 रुपया के लिए झगड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें हर बार बहस नहीं जीतनी चाहिए, इससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा दिन खराब हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में छोटे छोटे बहस का कोई यूज नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके इसे इग्नोर करें, अपना मन और दूसरों का मन को शांत रहने दें। हाउएवर गुड और बैड अ सिचुएशन इज, इट विल चेंज। दोस्तों, टाइम, सिचुएशन कभी भी बदलते रहता है, आप सब जानते हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोविड-19 से पहले सब कुछ नॉर्मल था, पॉजिटिव था, लेकिन जब कोविड आया 2020 और 2021 में तो कितने सारे लॉस हुए, एजुकेशनल लॉस, बिजनेस लॉस, लाइफ लॉस, कितने लोगों की जाने गई, कितने सारे नुकसान हुए। अब कोविड नहीं रहा, अब सब कुछ लाइफ नॉर्मल हो चुका है। तो कोविड से पहले, कोविड के समय और कोविड के बाद
ये सिचुएशन हमें बताती है कि लाइफ में अच्छे वक्त बुरे वक्त आते रहेंगे और ये चेंज होते रहेंगे। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अच्छा वक्त या बुरा वक्त, ये चेंज होते रहता है। कभी अच्छे वक्त होंगे, कभी बुरे वक्त होंगे, कभी बुरे वक्त होंगे और कभी अच्छे वक्त होंगे। हमें अच्छे समय में बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और जब बुरा वक्त हो तो हमें उम्मीद रखना चाहिए, हमें होपफुल रहना चाहिए और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन डेस्टिनी। सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और हमें अपने काबिलियत पर और अपने गुणों पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अथक प्रयास के बाद भी जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं, तब भी हम हार जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रकृति का सहारा लेना चाहिए, नियति का सहारा लेना चाहिए, गॉड का, डेस्टिनी का, नेचुरल फोर्स और नेचुरल एनर्जी पर भी विश्वास करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इंसान किस फैमिली में जन्म लेता है, उसकी डेथ कब होती है, उसके परवरिश कैसे होते हैं, ये सब एक इंसान के कंट्रोल से बाहर होता है। ना ही सब कुछ हमें कर्म से मिलता है और ना ही सब कुछ हमें नियति से मिलता है। कोई भी सफलता असफलता, हार जीत के पीछे कर्म और नियति का बराबर की भूमिका होती है। बस हम अपने अपने कर्म तो करें, नियति अपना कर्म स्वयं करेगी। कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है और कुछ चीज़ें बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती। इसलिए हमें अपने आप पर, अपने कर्म पर और अपने डेस्टिनी पर भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करें, अपने कर्मों पर विश्वास करें और फिर लास्ट में अपने डेस्टिनी पर विश्वास करें, क्योंकि डेस्टिनी और लक लास्ट फैक्टर होता है। माइंड एंड मनी मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। देश दुनिया में दो चीज़ों का बहुत ही महत्व है, बुद्धि का और पैसों का। बुद्धि और पैसों से हमारा लाइफ आसान हो जाता है। बुद्धि और पैसों से आप हर प्रकार के लोगों से, हर प्रकार के सिचुएशन से डील कर सकते हैं। जहां बुद्धि और पैसा एक साथ हो जाती है, वहां पर आप असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1969 में नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेज दिया। इंसान 1969 में चांद पर पहुंच गया। इसके पीछे पैसों और बुद्धि का ही सारा खेल था। आज एलॉन मस्क बुद्धि के मिसाल है। उनके पास खूब सारा बुद्धि और खूब सारा पैसा है। आज एलॉन मस्क भी बुद्धि और पैसों के कारण ही मार्स कोलोनाइजेशन प्लानिंग में लगे हुए हैं। वो मार्स पर इंसानों को भेजना चाहते हैं और मार्स पर इंसानों की बस्ती बनाना चाहते हैं। आज अमेरिकन्स, हम इंडियन से आगे हैं तो सिर्फ बुद्धि और पैसों के कारण। इसलिए बुद्धि और पैसों का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड नेवर स्टॉप अर्निंग। ऑलवेज कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप अर्निंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, लाइक करें, शेयर करें और थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।